नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। और आज और अभी ये 4 फरवरी 2024 है और मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं, ये भीड़ जो देख सकते हैं, ये अब्दुल्ला नगर बस्ती है, वार्ड नंबर 42 पूर्णिया का। ये खुशकीबाग का एरिया है। बेलोरी रोड से दाहिने हाथ पे ये जगह पड़ती है और मामला है ज़मीन का। ज़मीन में लगभग 30 एकड़ ज़मीन का, जो बहुत ही पुराना एक विवाद था महादेव यादव और सच्चिदानंद दास के बीच में, और उनकी जो ये ज़मीन की लड़ाई चली आ रही थी, ये विवाद उसी को लेकर है। कल होके जो महादेव यादव के पुत्र जितेंद्र यादव हैं, उनके नाम से किसी न किसी प्रकार से हाई कोर्ट में डिग्री हो गई। हालांकि इन्होंने वो जो खाली करवाने का पहले भी एक बार ऑर्डर आया था, इन लोगों ने सामूहिक रूप से केस लड़के उसे निरस्त करवा लिया था। लेकिन अभी वर्तमान में फिर से जो ये ऑर्डर आया है कि ये खाली कराया जाए। मेरे पीछे देख सकते हैं लगभग 500 पुलिस बल है और उनको लीड कर रहे हैं एसडीपीओ पुष्कर कुमार जो है, सदर एसडीपीओ। और हमारे साथ यहाँ पे इस स्थल पे मौजूद है एसडीओ राकेश रमन, वो भी है यहाँ पर, जो विधि व्यवस्था सारा कुछ देख रहे हैं। और हालांकि रेसिस्टेंस आप उधर देख सकते हैं, जो रेसिस्टेंस पूरा हुआ, बुलडोज़र यहाँ 4-4 बुलडोज़र लगे हुए हैं, पुलिस बल की तैनाती है। और एक एक करके हम आपको सभी लोगों का बयान सुनवाएंगे, यहाँ स्थानीय लोगों का बयान सुनवाएंगे, एसडीओ का बयान सुनवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अभी जो इस वार्ड के वार्ड पार्षद हैं, ये भी सुबह से लगे हुए हैं। हालांकि किसी तरह से ये समय चाहते हैं कि कोर्ट में हमें फिर से अपील करने का मौका मिले। हालांकि आज संडे है और इस वजह से जो है बहुत बातें नहीं हो पा रही है, लेकिन ये प्रयासरत है। और इसी क्रम में जो है ये हमने कि जैसा कि मालूम हमारा ये हमें बात पता चली है कि सच्चिदानंद दास और महादेव यादव के बीच में ये है। तो अभी तत्काल कैसे इस प्रकार का विरोध जिस प्रकार हुआ है, मुझे लगता है कि अभी तो ये टूट नहीं रहा है जी। दोनों में केस चल रहा था बहुत दिन से। तो एक पार्टी तो एक्टिव है महादेव यादव, और जो सेकंड पार्टी है सच्चिदानंद दास, वह इनएक्टिव है। वो लोग कटिहार का रहने वाला है, उसको इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें इस केस से कोई मतलब नहीं है। वह ज़मीन बेच के यहाँ से चले गया। लेकिन जो परचेजर है, जो लोग ज़मीन खरीदा है, इसमें उनका क्या कसूर है? यह मौजा अब्दुल्ला नगर खाता नंबर 120, इनका पुराना मामला 2 पार्टी के बीच में चल रही है। जो बेलोरी के जो निवासी हैं महादेव यादव का पुत्र जितेंद्र यादव और अनिरुद्ध यादव, बनाम कटिहार का निवासी हैं सच्चिदानंद दास, पिता सच्चिदानंद दास। यह दोनों के बीच में यह ज़मीन का मामला विवादित बहुत दिन से चल रहा था। और कटिहार का जो निवासी है सच्चिदानंद दास, उन्होंने उसके नाम से ही खतियान था, और यहाँ के लोगों ने खतियान को जांचा, परखा, उनसे ज़मीन को अपना परचेज किया। कटिहार का जो निवासी थे, उनसे लोग ज़मीन खरीदा है और बजाबते सबके पास, लगभग लोग के पास रसीद है, मोटेशन है और खतियान भी बन चुका है, सबके पास केवला भी है। और यहाँ लगभग 300 से 400 लोगों के पास बासगीत पर्चा सरकार ने बना कर दिया है रहने के लिए, खाता नंबर 120 में। यह दोनों का मामला कोर्ट में चल रहा था। अब कोर्ट में इनका कहना है कि हमको डिग्री मिल गया, इनका कहना है कि हमको डिग्री मिल गया। महादेव यादव का कहना है हमको डिग्री मिल गया। तो हम कहना चाहेंगे इस बात पे, आप जिनसे केस लड़ रहे थे सच्चिदानंद दास से, वह डेथ कर चुके हैं। वह कोर्ट में कभी अपील नहीं हुए, वह कोर्ट में कभी अपीयर नहीं हुए, और कोर्ट ने आपको एक तरफा डिग्री दे दिया। इसमें यहाँ के लोगों का क्या कसूर है? इसमें यहाँ के लोगों का क्या कसूर है? जो ज़मीन को परचेज किया और यहाँ विगत 50 वर्षों से रह रहे हैं, उसका क्या कसूर है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। कितने लोग हैं यहाँ लगभग 1000 घर है और 50,000 की आबादी है। सबों के पास वोटर ID कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, सबके पास हर प्रूफ यहाँ पे है। और आज अचानक आप घर तोड़ने किसी का चले जाइएगा, ये कोई फिल्म नहीं है जो 3 घंटा में आपका 9 बजे फिल्म स्टार्ट हुआ और 12 बजे आपका फिल्म ख़त्म हो गया। ये रियल लाइफ है, यहाँ बहुत कुछ झेलना पड़ता है। ठीक, आपके पास पैसा है, आपके पास दबंग का पावर है, आपके पास भू माफियाओं की जड़ है, भू माफियाओं की जड़ से आप यहाँ की जनता को उखाड़ कर फेंक नहीं सकते। यहाँ की जनता एकजुट हो चुकी है, एक साथ से मरने मिटने को तैयार है। घर मकान तोड़ने के पहले क्या आप लोग विरोध करेंगे? हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। अपना घर क्यों देगा टूटने के लिए?
अपना घर क्यों कोई खाली करेगा? लोग जो है कानून का सहारा क्यों नहीं? बिल्कुल सहारा लिए में कोर्ट में केस चल रहा है, गरीबों को सुनने वाला नहीं है। कोर्ट है अमीरों के लिए, कोर्ट है अमीर के लिए, कोर्ट में अमीरों का बोलबाला भी चलता है। लेकिन यहाँ देखिए केस चल रहा है 25/23 और यहाँ देखिए स्टे लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है। अक्टूबर में जमीन पे स्टे लगा हुआ है। जब स्टे लगा हुआ लोग शांत है, कोर्ट में केस चल रहा है, मामला कोर्ट में लंबित है। मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद भी यह स्थिति आ चुका है, यह स्थिति आ चुका है। इसमें आखिर यहाँ की जनता का क्या कसूर है? यहाँ की जनता घर कभी खाली नहीं करेगी। हाँ, खाली करवाना है, आप यहाँ के जनता पर केस कीजिए, आप यहाँ के जनता पर केस कीजिए, आप यहाँ के लोगों पर नोटिस भेजिए बाय नेम, तो लोग आपसे केस ले लेगा। अगर आप दोनों में जीत जाते लोग खुद घर खाली कर देगा आपका। आपने अब तक केस लड़ा है शारदानंद दास से, यहाँ के लोगों से अभी तक आपने केस नहीं लड़ा है। शारदानंद यादव वो मर गया है, बेच चुके हैं जमीन। वो सबको बेच के यहाँ से निकल गया, वो सबका मोटेशन हो चुका जमीन का। अब आपका उनसे क्या मसला है, आपका उससे क्या मामला है, आप दोनों जानिए। इसलिए जो है आप फिर से न्यायालय के पास जाएंगे? हम लोग कोर्ट में जा चुके हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन उन लोगों के साथ में भूमाफिया मिला हुआ है। यही भूमाफिया मिलकर यहाँ के जनता को तबाह करना चाहते हैं। हाँ, भूमाफिया का नाम वही बोलेगा जो जमींदार है। हम लोग कैसे बोलेंगे भूमाफिया का नाम? 50 साल से केस चल रहा है, इतना तभी से नहीं ड्रामा हो रहा था। आज 10 साल से क्या हो गया अचानक जो सबको मारने के लिए सब प्लॉट पे चले आते हैं गोली बंदूक लेके? यह ड्रामा नहीं चलेगा। यहाँ की जनता एक्टिव हो चुकी है। घर तोड़ने से पहले उसको हमारी लाह से गुजरना पड़ेगा, तब आप किसी का घर तोड़िएगा। अपना परिचय दे दीजिएगा। चंदन कुमार भगत, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, नगर निगम पूर्णिया, वार्ड नंबर 42। लोकल लोग ये महादेव यादव से नहीं, सच्चिदानंद दास से ही इन्होंने खरीदा था, ये सही बात है? उसी के नाम से खतियान था, उन्हीं के नाम से खतियान था। और लोगों ने खतियान को जाके देखा अपने कर्मचारी के पास, अंचल अधिकारी के पास में, उसमें इसका ही नाम अंकित था। लोग उनसे ज़मीन खरीदा। तो इस प्रकार जो है इन्होंने भी यहाँ जो गरीब बसे हैं, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बसे हैं, ये लगभग 1,500 से अधिक इस खाता में घर है ये खुशकीबाग एरिया में, और लगभग 30-40 हज़ार से ऊपर की आबादी है यहाँ पर। और अधिकांश घरों में बिजली है, अधिकांश घरों में यहाँ पर जो है जो पूर्व में इंदिरा आवास मिला था वो मिला हुआ है, कुछ को अभी भी मिल रहा है। सारी सरकारी योजनाएं मिल रही है, इसी ज़मीन पर मिल रही है। कितनों को वासगित पर्चा दिया हुआ है, तो वो अंचल के माध्यम से वासगित पर्चा दिया गया है, अंचल के माध्यम से। आखिर सरकारी इनका कहना है, आइए सुनते हैं लोगों से यहाँ पर। वो भी कह रहे हैं कि वो किस प्रकार जो है वो जब वो इलीगल थे, वो अवैध थे, यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे, तो आखिर सरकारी योजनाओं का और उनकी ज़मीन होने के नाते जो है उसको वो अधिकार मिला है। सभी का म्यूटेशन हो चुका है, केबाला है, बहुत कुछ सारे सबूत हैं। और ये एक से एक जो है फिर से देखिए ये हल्ला शुरू हो रहा है। आइए देखते हैं बातचीत क्या करते हैं ये एसडीओ साहब के बातचीत करेंगे अभी, एसडीपीओ साहब बातचीत करेंगे अभी सबकी खबर जो है आपको हम सुनाएंगे, सबकी बातचीत सुनाएंगे, स्थानीय लोगों से बातचीत आपको सुनाएंगे। पूरी खबर के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ टेलीस्कोप न्यूज़ पे। धन्यवाद। सिविल कोर्ट है वो ऑलरेडी अपने मॉनिटरिंग में भी हम लोगों को निर्देश दिए हैं और हम लोग को माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन में आज यहाँ पर आए हैं। कौन सा खाता का जमीन है और कितनी जमीन है? एक खाता 120 है अब्दुल्ला नगर का, और इसमें लगभग जो 2 पक्षकार हैं उसके बीच में 27 एकड़ और 22 एकड़ और 7 एकड़ ज़मीन का मामला है। ठीक है, लगभग 30 एकड़ का ये प्लॉट है, जिसमें एक हिस्सा तो जिनका है वो तो है ही, ये खाली कराना है लगभग जिनको 70% 5% लैंड जिसके हिस्से में है, उसी के इसमें आदेश आया है और वो उसके लिए हम लोग हैं यहाँ आज। कितने पुलिस बल लगाए गए? लगभग इन लोगों ने राशि, उसके नियम है राशि 400 फोर्स का इन लोगों ने जमा किया था और उतना फोर्स है हम लोग के पास। अच्छा, आज खाली होगा? हाँ, हम लोग खेसरा वाइज बढ़ रहे हैं। 106 जो है शेड्यूल के हिसाब से अभी हम लोग उसमें है, और इसमें नापी कर रहा है अमीन और पिलर हलाना है। और जो कहना है कि कोर्ट का भी आदेश है, स्टे ऑर्डर है, कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर यहाँ सिविल कोर्ट का था, वो भी उसको भी ये कर दिया गया, रोक दिया गया, मतलब हटा लिया गया।
स्टे। के दौरान। हाँ आज खाली होगी। अब बिल्कुल हम लोग प्रयासरत हैं। और उसमें टोटल तो कितने मकान हैं इसमें सर? अभी आकलन करना बाकी है, हम लोग जा रहे हैं। और मकान तो हमें लगता है कि 200 से प्लस है। आज 4-5 महीना पहले भी आप लोग आए थे। बिल्कुल। कुछ उस समय भी मैंने कहा था इन लोगों को कि आप जो केवाला रसीद वगैरह दिखा रहे हैं या अपना जो आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो पक्के मकान का, तो ये सब आप पक्षकार वहाँ नहीं है अगर कोर्ट में, तो आपको कोर्ट में ही अपनी बात रखनी होगी। ऑन स्पॉट प्रशासन को कोई निर्णय नहीं लेना है उस बिंदुओं पर। प्रशासन को माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त है, इसको खाली कराना है। हम लोग दल बल के साथ, मजिस्ट्रेट के साथ खड़े हैं और लोगों से अनुरोध भी कर रहे हैं आप स्वयं खाली कर दें। तो इसको नोटिस दिया गया था क्या? बिल्कुल नोटिस, और कल माइकिंग भी पूरी तरह से हुई थी, सभी लोगों को जानकारी है। आम सूचना भी सबों के घरों में चिपकाया गया था। तो जो भी इनको अपना पक्ष रखना है वो अब कोर्ट में ही रखना होगा। हम लोग कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यहाँ खड़े हैं। अभी तक सर शांतिपूर्ण तरीके से खाली हो रहा है। अरे शांतिपूर्ण ढंग से है भी, और आगे भी लोग समझ जाएंगे, और बहुत लोग समझ चुके हैं कि उनको कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। ठीक है, पुलिस बल है और क्या? हम लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ है, इस आदेश को हम लोग इम्प्लीमेंट कराने के लिए आए हैं। इसमें हम लोग पोजीशन दिला रहे हैं, कुछ पोजीशन अभी हो भी रहा है, पिलर उलर गाड़ रहे हैं। कुछ बिल्डिंग्स जो छोटे हैं टीना करकट के, इसको इन लोगों को बोले हैं कि लोग हटाइए, हम लोग हैं यहाँ पर। और कुछ ऑब्जेक्शन आएगा तो उसको हम लोग निराकरण करेंगे। और कुछ पक्के के बिल्डिंग हैं जो भी है, हम लोग इसको प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। हम लोग करीब यहाँ पर 400 फोर्स है, 400 मैंने पुलिस बल अफसर्स और फोर्स मिला के 400 के करीब हम लोग हैं। कुछ लोग विरोध की भी बात कर रहे हैं। विरोध तो होगा ही, जो पक्का का मकान बना हुआ है, इतने दिनों से लोग रह रहे हैं, 30-30 साल से रह रहे हैं, तो कुछ तो विरोध होगा। लेकिन हम लोग को उस विरोध से क्या लेना देना? हम लोग तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराना है। अब विरोध होगा तो फिर हम लोग बल के साथ तैयार हैं सब तरह से। जो कागज आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये बासगीट पर्चा है, कुछ लोगों का केवाला है, कुछ लोग का जमींदार के बाद जिसको बेचा उससे खरीदे हैं, ऐसे वो केस है। तो ये सारे कागजात जो है, ये सारे कागजात जो है वो ठीक है, हम देख ले रहे हैं। इससे पहले भी हम आए थे और उस समय भी आप लोगों ने दिखाया था। मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा था कि इन सब चीजों को आप कोर्ट में अपना आधार बनाइए। हम लोग मालिक से लिखवाए हैं। अरे चुप ना। हम यहाँ कोर्ट के आदेश से आए हैं ना, कोर्ट ने आदेश दिया जाइए आप इस खाता खेसरा रकबा को खाली कराइए। यहाँ कोर्ट के भी लोग आए हुए हैं, वो भी अपना देख रहे हैं। तो वैसी स्थिति में हम लोगों को आना है, जी सर। कोर्ट का अनुपालन करना है। माननीय कोर्ट है, आप भी कोर्ट में आस्था रखते हैं, हम लोग भी उन्हीं के आदेश से आए हैं। तो इन कागजों के बारे में जो कुछ भी बोलना है वो कोर्ट में बोलना था, कोर्ट में दिखाना था, आपको अपना पक्ष कोर्ट में रखना था। हल्ले वाली बात नहीं सर, ये सबका यानी जीवन का आस्था है ये सर। सबका घर बना हुआ 25-50 साल से सब कोई रह रहा ये है। सुनने का अभी इस स्थल पर अधिकार हमें नहीं है मेरे भाई। जैसा आप लोग जान रहे हैं, हम लोग यहाँ जो आए हैं वो न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आए हैं। ये जो मकान या बिल्डिंग जो आप बना लिए, ये न्यायालय ने इसको आपके पक्ष में नहीं दिया, ये इसको अवैध घोषित किया है कि ये जो जिस जमीन मालिक से आपने रजिस्ट्री कराया उसके पक्ष में नहीं होकर ये फैसला हो गया है दूसरे के पक्ष में, अनिरुद्ध यादव के पक्ष में। तो और आपने जमीन रजिस्ट्री करा लिया है कोई पीसी दास से पहले से ही, ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि आप लोग 30-40 वर्ष से रह रहे हैं। लेकिन हम लोग के पास भी बाध्यता है न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए। जब तक कि आप लोग इस आदेश के अगेंस्ट में जिस न्यायालय से हुआ वहां अपनी बातों को नहीं न्यायालय में रख के और अपनी पक्ष को नहीं रख के कुछ फैसला नहीं कराइएगा, तब तो हम लोग बाध्य हैं इसको अतिक्रमण से होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों ही कंटिन्यू सतत प्रक्रिया चलेगी। इसलिए आप लोग जो है जाएंगे खाली हाथ में वो कागज से नहीं होगा। अच्छा तो सर हम लोग का खाना का जगह बना नहीं, जब पैसा उछल देता हम लोग गरीब अब वो सब सारी बातें नहीं है, बात यहाँ है हम लोग 200 रुपया कमाने वाला, 250 रुपया कमाने वाला गरीब आदमी है। न्यायालय जो है वो सर्वोपरि है।
और हम तो लोग बोलबे ना कि implement हमेशा करने के लिए चलाओ ये। पुलिसकर्मी बाध्य है। भाई आप लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रशासन में है तो आप लोग से इससे पहले रूबरू नहीं हुए हैं, ठीक है, होते ही रहते हैं। वो एक अलग मुद्दा है जो रोजमर्रा हम लोग मिलते हैं, ऑफिस में आप शिकायत करते हैं, हम लोग दूर करते हैं। आज का माहौल, आज का विषय वो आम मुद्दा नहीं है। ये कोर्ट में ये मामला चल रहा था, आप वहां उपस्थित होकर पक्ष नहीं रखे, कोर्ट ने आपको खाली करने का आदेश दे दिया। हम लोग उसी के आलोक में आए हैं, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को बीपीएसटी का पर्चा दिखा रहे हैं आप लोग। बहुत सारा बोलने दो ना यार। इन सब चीजों को आपको कोर्ट में पॉइंट वाइज पॉइंट अपने हक की लड़ाई लड़नी है। वो आप जगह अलग है, वो फोरम अलग है, वहाँ पर आप जाइए। स्टे ऑर्डर अगर आपके पास में है तो आप अभी के डेट में आप दिखाइए, हम लोग वापस चले जाएंगे। अगर स्टे ऑर्डर नहीं है, कोर्ट का कोई ऑर्डर आपके पक्ष में नहीं है जेन्युइन आज के डेट में जो वैलिड है, तो फिर हम लोगों को आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब रहा इसमें जो बासगीत पर्चा भी दिख रहा है, अच्छा आप पहले सोचना देगा नू, आप नहीं बात बोले, पहले सोचना देगा नू। अच्छा ठीक है, हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? 200-250 रुपया कमाते कहाँ जाएंगे? रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। खाली पलवट देखा के केस जीत लिया, गरीब पे सताने लिए चला आया। खाली पलवट देखा के आज केस जीत लिया। कानून पे ही रहे हैं, उनको हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग सर न्यायालय भी दिए हुए हैं। सर घर टूट के तो जान जाएगा ही ना, कराएंगे माता जी इतना अनुरोध कर रहे हैं कि ये चीजें जो आप हमें दिखा रहे हैं ना पेपर, ये पेपर एक्सक्यूशन केस में इन सब चीजों को ऑन स्पॉट देखने का, उस पर निर्णय लेने का हम लोग को कोई अधिकार नहीं है। यही चीज बता रहा हूँ, इसको कोर्ट में डालना है, कोर्ट आपको रिलीफ देगी। अब जहाँ तक समय की बात है तो उस समय भी हम आज तो मुकर्रर नहीं कर सकते, वो भी कोर्ट करेगी। उसके लिए पहले आप गए हैं, जा रहे हैं, ठीक जाइए। मौका दिया जाए, हम लोग जाने जाएंगे सर, एक मौका दिया जाए सर। परसों खत्म हुआ सर, परसों खत्म हुआ, इसकी एजेंडा खत्म किया गया सर। हम लोग का सर रिक्वेस्ट, हम लोग का समय दिया जाए, समय दिया जाए सर, दिमाग से बहुत गरीब लोग का। आप लोग वीडियो बनाते रहते हैं, क्या करेंगे सर, काम है वही है।